प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जो वीडियो लेसन दिए गए हैं उस पर आप अच्छे से ध्यान कर रहे हैं और मनन कर रहे हैं, ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। तो बच्चों, आज हम हमारा अगला लेसन देखने वाले हैं। अगला लेसन की शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। फिर एक बार प्रभु तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में इस वीडियो लेसन के लिए इकट्ठा किया। तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस लेसन के ज़रिए, एलिया के लेसन के ज़रिए तू हमसे बातें कर। जिस तरह उसके जीवन में प्रभु तेरा अनुकरण था प्रभु, उसी तरह हम भी अनुकरण करने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। एक एक मन भटकाने वाली शक्ति तू नष्ट कर प्रभु। बच्चों का पूरा ध्यान वचन सुनने में और वीडियो सुनने में, लेसन सुनने में लगने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तू बोलने के लिए सहायता कर, कृपा कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो बच्चों, हमारा 12वें लेसन का नाम है भविष्यवक्ता जो स्वर्ग में ले जाया गया था। लेसन नंबर 12, द प्रोफेट हु वॉज टेकन टू हेवन। इसका पठन भाग है दूसरे राजाओं अध्याय 2। रीडिंग पोर्शन 2 किंग्स चैप्टर 2। याद करने के लिए वचन मत्ती अध्याय 5 का 10 वचन। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेमोरी वर्स मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 10। ब्लेस्ड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ राइटियसनेस, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। तो बच्चों, हम हमारा यह पाठ देखने से पहले हमने पिछले लेसन में क्या देखा यह देखेंगे। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले लेसन में इजरायली पुरुष नाबोत के बारे में सुना था। नाबोत की दाख की बारी थी और उस दाख की बारी को राजा अहाब लेकर उधर साग पात की बारी लगाना चाहता था, लेकिन नाबोत ने अहाब राजा को अपनी दाख की बारी देने से मना करने लगा। उसके मना करने से रानी इजबेल ने धोखे से राजा अहाब के नाम पर चिट्ठी लिखकर नाबोत को लोगों से पथराव करके मरवा डाला। बच्चों, हमने देखा कि नाबोत किस तरह परमेश्वर की आज्ञा पर स्थिर रहा और वह अपने प्राणों को देने से भी पीछे न हटा। उसने परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए अपने प्राणों को तज दिया। वहाँ पे दूसरी तरफ राजा अहाब और इजबेल, ये लोग बाल देवता की उपासना करते थे और वे लोगों को भी मूर्ति पूजा करने के लिए कहते थे। इसलिए बच्चों, यहोवा परमेश्वर ने उनको सजा दी। उन्होंने नाबोत के साथ भी बुरा किया और वे यहोवा परमेश्वर के दृष्टि में भी वे लोग बुरा करते थे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको सजा दी। यहोवा परमेश्वर ने भविष्यवक्ता एलिया को उनके कामों के बारे में बताया। भविष्यवक्ता एलिया ने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उनके पास जाकर उनको सजा सुनाई। वे कहने लगे कि यहोवा परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि जिस तरह नाबोत का लहू कुत्तों ने चाटा, उसी स्थान पर राजा अहाब और रानी इजबेल का भी लहू कुत्ते उस स्थान पर चाटेंगे। तो बच्चों, हमने देखा कि राजा अहाब और रानी इजबेल की मृत्यु कितने भयानक रीति से हो गई। उन दोनों का लहू कुत्तों ने चाटा और रानी इजबेल का मांस कुत्तों ने खाया। तो बच्चों, यहाँ तक हमने हमारे पिछले लेसन में देखा। अब हम इस लेसन की शुरुआत करते हैं। बच्चों, हम इस दुनिया में रहते समय देखते हैं कि कोई इंसान बूढ़ा होने पर या फिर कोई बीमारी होने पर या फिर किसी एक्सीडेंट में मर जाता है। फिर मरने के बाद बच्चों लोग कहाँ जाते हैं? मरने के बाद बच्चों लोग एक तो स्वर्ग में जाते हैं या फिर नरक में जाते हैं। तो बच्चों, स्वर्ग में कब जाते हैं और नरक में कब जाते हैं, ये हमने हमारे पिछले कुछ लेसन में देखा है। अगर कोई इंसान यीशु को कबूल किए बिना अगर अपने पाप करता रहता है और बुरे काम करता रहता है, यहोवा की दृष्टि में बुरा करता है, यहोवा की आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो वह मनुष्य नरक में जाता है। अगर कोई मनुष्य
यीशु को अपने जीवन में कबूल करता है और अपने पापों को मानकर पश्चाताप कर उसे छोड़कर यहोवा परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास रखता है और उद्धार के अनुभव में चलता है, तो बच्चों वह इंसान स्वर्ग में जाता है। यह बात बच्चों हमने हमारे पिछले लेसन में देखा है। हमने कनान के विषय में जब देखा था तो हमने देखा था कि कनान का वायदा जो यहोवा परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को किया है, उसी तरह हमको भी स्वर्ग का वायदा किया है। तो अगर हम यहोवा परमेश्वर की बातें मानते हैं तो हम स्वर्ग में जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम आज एक ऐसे मनुष्य के बारे में देखने वाले हैं जो बिना मृत्यु के ही स्वर्ग में उठा लिया गया है। तो बच्चों उसका नाम है भविष्यवक्ता एलिया। भविष्यवक्ता एलिया बच्चों, उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो बिना मृत्यु के ही स्वर्ग में उठा लिए गए। तो बच्चों आज हम उनके बारे में देखने वाले हैं। एलिया सब भविष्यवक्ताओं में से सबसे महान थे। वे परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन करते थे। जो कुछ भी परमेश्वर उनसे कहता था या उनसे पूछता था, वे बिना डरे उनसे बातें करते थे और परमेश्वर की बातें वे लोगों को बताते थे। वे यहोवा परमेश्वर का भय मानते थे और यहोवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे। राजा अहाब के राज्यकाल में और उसके बाद भी एलिया भविष्यवक्ता थे। तो बच्चों हमने देखा हमारे पिछले लेसन में राजा अहाब और रानी इज़बेल ये दोनों बाल देवता की पूजा करते थे, उन मूर्ति पूजा करते थे और वे लोगों को भी वो करने के लिए बोलते थे। तो बच्चों एलिया के ज़रिए यहोवा परमेश्वर ने अहाब राजा को कई बार चेतावनी दी। तो बच्चों आज हम एलिया भविष्यवक्ता के बारे में ही देखने वाले हैं। तो बच्चों जब अहाब राजा मूर्ति पूजा कर रहा था तब यहोवा परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता के ज़रिए अहाब राजा को यह चेतावनी दी कि जब तक मैं ना कहूँगा तब तक इस भूमि पर वर्षा नहीं होगी। तो बच्चों एलिया जब तक नहीं कहता तब तक वहाँ भूमि पर वर्षा नहीं होने वाली थी। तो बच्चों यहोवा परमेश्वर ने 3.5 साल तक भूमि पर वर्षा न कर सारे वहाँ के लोगों को जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं और अहाब राजा और इज़बेल को यह सजा दी। तो बच्चों जब अगर वर्षा नहीं पड़ती है भूमि तो क्या होता है बच्चों, अगर भूमि पर वर्षा नहीं पड़ती है तो वहाँ पर फसल नहीं उगती, मतलब खेती नहीं हो सकती। अगर खेती नहीं होती तो बच्चों किसी जानवर को या फिर किसी इंसान को खाना नहीं मिलता है, फिर जगह जगह पर पानी नहीं मिलता है, तो फिर बच्चों क्या होता है, सब जगह अकाल रहने से सभी लोग भूखे या प्यासे मर जाते हैं। तो यह सज़ा यहोवा परमेश्वर ने वहाँ के लोगों को 3.5 साल तक दी। अकाल के बीच एलिया नबी यहोवा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करीत नामक नाले के पास जो यरदन नदी के पूर्व था वहाँ जाकर रहने लगे और वही उस नाले का पानी वो पीने लगे। यहोवा परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दी कि सवेरे और शाम 2 समय वे एलिया नबी को मांस और रोटी ले जाए। तो बच्चों हर रोज़ कौवे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सवेरे और शाम को रोटी और मांस वे एलिया नबी के लिए लेकर आते थे। ये देखो बच्चों यहाँ पर इमेज में किस तरह एलिया नबी को यहाँ पे कौवे रोटी दे रहे हैं। तो बच्चों यहोवा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वे कौवे रोज शाम और सवेरे 2 समय आकर उनको रोटी दिया करते थे। फिर कुछ दिनों के बाद उस नाले का पानी सूख गया। फिर नाले का पानी सूखने के बाद यहोवा परमेश्वर ने एलिया नबी को आज्ञा दी कि जाकर सीदोन के सारपत नगर में एक विधवा के पास जाकर रुक। तो बच्चों यहोवा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार एलिया नबी वहां से निकले और वे सारपत की एक विधवा पास पहुंचे। जब वे वहां पर आए तब वे उस विधवा से कहने लगे कि जाकर मेरे लिए रोटी और पानी लेकर आ। तब वो विधवा उनसे कहने लगी कि मेरे पास घड़े में थोड़ा सा ही आटा और कुप्पी में थोड़ा ही तेल है,
अब मैं उसे पकाऊंगी, 2 रोटी बनाकर मैं और मेरा पुत्र उसे खाकर हम दोनों मर जाएंगे। तब बच्चों एलिया उस विधवा से कहने लगा, मत डर और जाकर मेरे लिए रोटी बनाकर लेकर आ, और जब तक इस भूमि पर वर्षा न होगी तब तक तेरे घड़े में का आटा और कुप्पी में का तेल समाप्त न होगा। तो बच्चों एलिया के कहने के जैसा जाकर उस विधवा ने उसको रोटी लेकर आई और वे तीनों भी उस घड़े में के आटे से और कुप्पी में के तेल से बहुत दिन तक खाने लगे। तो बच्चों कुछ दिनों के बाद उस विधवा का पुत्र मर गया। तब एलिया नबी ने उस पुत्र के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की और वह पुत्र वहाँ पर जीवित हो गया। तब उस विधवा का और उसके पुत्र का विश्वास जीवित परमेश्वर पर और बढ़ गया। 3 वर्ष बीतने पर यहोवा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार एलिया अहाब के पास गया और उससे कहने लगा, तुम कब तक यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर बाल देवता की उपासना करोगे? अब तुम सारे लोगों को भेजकर सारे नबियों को और सारे इजरायली लोगों को करमेल पर्वत के पास इकट्ठा करो। तो बच्चों अहाब राजा ने सारे लोगों को करमेल पर्वत के पास इकट्ठा किया। जब सारे लोग वहां पर आ गए तब एलिया उनसे कहने लगा, तुम लोग कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे आ जाओ, अगर बाल देवता है तो फिर आप उसके पीछे हो लो। तो बच्चों यह सुनकर सारे लोग चुप हो गए। फिर एलिया फिर से कहने लगा, यहोवा की ओर से मैं अकेला ही नबी रह गया हूँ और बाल के 450 नबी हैं। तो अब हम 2 बछड़े लेंगे और उसके टुकड़े कर कर अपने अपने वेदी में लकड़ी के ऊपर रख देंगे, लेकिन हम इसको आग नहीं लगाएंगे। हम अपने अपने देवता को पुकारेंगे और आग ऊपर से आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जब आग ऊपर से आएगी वही परमेश्वर होगा। तो बच्चों यह बातें सुनकर सारे लोग बोले कि अच्छी बात है। तो फिर एलिया ने पहले बाल के नबी को यह करने के लिए कहा। बाल के नबियों ने वेदी बनाकर उसके ऊपर बछड़े के टुकड़े रखकर अपने देवता से प्रार्थना करने लगे। वे भोर से दोपहर तक अपने परमेश्वर की प्रार्थना करने लगे, उसे पुकारने लगे और वे अपने आप को घायल करने लगे। चाकू से अपने आप को वार कर कर वे उनके देवता को बुलाने लगे। बच्चों फिर भी ऊपर से आग नहीं आई। फिर एलिया ने सब लोगों को अपने समीप बुलाया और उसने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वेदी बनाई और उसमें बछड़े के टुकड़े टुकड़े कर कर लकड़ी के ऊपर रख दिया। ये देखो बच्चों, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इस तरह एलिया नबी ने वेदी बनाई और उसके ऊपर लकड़ी रखकर उसके ऊपर बछड़े का मांस रख दिया। फिर उसने वहाँ के लोगों को 3 बार 4-4 घड़े लेकर पानी उस वेदी पर डालने के लिए कहा। तो देखो बच्चों, वो पानी डाल रहे हैं और पानी पूरे वेदी में और वेदी के चारों ओर पूरा पानी पानी हो गया। फिर बच्चों एलिया नबी वेदी के समीप जाकर प्रार्थना करने लगे और एलिया जब प्रार्थना करने लगे तब एलिया की प्रार्थना सुनकर यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और सब कुछ जलकर राख हो गया। तो बच्चों ये देखो, ये किस तरह ऊपर से आग आई और यहाँ का पूरी वेदी और जो पानी यहाँ पर जम गया था वो पानी सब कुछ जलकर भस्म हो गया। और बच्चों ये देखो, यहाँ पर एलिया है और ये सारे इजरायली लोग ये देख रहे हैं। तो यहोवा परमेश्वर ने ऊपर से आग भेजकर सब कुछ भस्म कर दिया। यह देखकर
सारे लोग मुंह के बल गिर पड़े और वे कहने लगे कि यहोवा ही परमेश्वर है। फिर बच्चों, जिस तरह एलिया ने उनसे कहा उस तरह सारे इजरायली लोग बाल के नबी को पकड़कर मारने लगे। तो बच्चों, इस तरह सारे इजरायली लोग फिर से यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करने लगे। फिर 3.5 साल बाद एलिया ने वर्षा के लिए यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की और उसके बाद जोर से वर्षा होने लगी। फिर वे अकाल के दिन गुजर गए। एलीशा नामक एक व्यक्ति एलिया का शिष्य था। वे दोनों जहाँ कहीं जाते थे साथ साथ रहते थे। तो बच्चों, एक दिन एलिया और एलीशा गिलगाल से साथ होकर चले। तो बच्चों, ये देखो मैप में यहाँ पर गिलगाल नामक स्थान है। तो ये गिलगाल से एलीशा और एलिया दोनों साथ में निकले। तब एलिया एलीशा से कहने लगा कि यहोवा ने मुझे बैतल भेजा है। ये देखो बच्चों, वे गिलगाल में है और गिलगाल से अब एलिया बैतल को जाना चाहता है। तो वे एलीशा को कहता है कि अब तू यहीं पे रुक और मैं यहाँ से बैतल को जाने वाला हूँ। तब बच्चों, एलीशा एलिया से कहता है कि यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग संग ही चलूंगा। तो बच्चों, फिर वे दोनों वहां से आगे बैतल की ओर चले गए। बैतल के पास पहुंचने पर फिर से एलिया एलीशा से कहने लगा कि अब यहोवा मुझे यरीहो भेज रहा है। तो बच्चों, ये देखो बैतल से ये यरीहो, तो यहोवा मुझे यरीहो भेज रहा है, तू यहीं पर ठहरा रह और मैं यरीहो को जाता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर भी एलीशा एलिया से कहने लगे कि नहीं, मैं तेरे साथ ही आऊँगा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो बच्चों, एलीशा ऐसे क्यों कर रहा था? क्योंकि एलीशा जानते थे भविष्यवक्ता एलिया का स्वर्गारोहण होने वाला है। मतलब बच्चों, नबी एलिया जो है वह स्वर्ग में उठाया ले जाने वाला है। इसीलिए बच्चों, एलीशा जो एलिया का शिष्य था वह एलिया नबी का साथ नहीं छोड़ रहा था और वह हमेशा एलिया के साथ साथ जाने के लिए कह रहा था। फिर वे दोनों भी यरीहो के पास आए। जब वे यरीहो के पास आए तब एलिया ने फिर से उनसे कहा कि तू यहीं पर रुक, मुझे यहोवा यरदन के पार भेजना चाहता है। तो बच्चों, वहां पर भी एलीशा एलिया की बात न मानते हुए उनके साथ साथ जाता है। तो बच्चों, यरदन के नदी के पास वहां पर भविष्यवक्ताओं के 50 चेले लोग रुके रहते हैं। उनको भी बच्चों ये बात मालूम पड़ती है कि एलिया का स्वर्गारोहण होने वाला है, मतलब एलिया को स्वर्ग में उठाया ले जाने वाला है। इसलिए वे भी वहां पे पास में रुके थे और एलिया नबी और एलीशा ये दोनों यरदन के किनारे रुके थे। जब वे यरदन के पास थे तब एलिया भविष्यवक्ता ने अपनी चादर ली और वे यरदन नदी के पानी में उस चादर को उन्होंने लगाया। जब उन्होंने अपनी चादर को यरदन नदी के पानी के ऊपर लगाया तब नदी 2 हिस्सों में बट गई। तो बच्चों, ये देखो, ये यरदन नदी 2 हिस्सों में बट गई और ये नबी एलिया और एलीशा इस नदी को पार कर रहे हैं और ये भविष्यवक्ता के 50 लोग जो है वह देख रहे हैं। फिर वे दोनों इस नदी के पार यरदन को आ गए। फिर वहां पर आने के बाद एलिया एलीशा से कहने लगे कि जिस बात के लिए तू यहाँ तक मेरे साथ आया है वह बात क्या है, मुझे बता, और तुझे जो मांगना है वह मांग ले। तब एलीशा एलिया से कहने लगे कि तुझमें जो आत्मा है उसका दूना गुना मुझे दे दे। तब भविष्यवक्ता एलिया एलीशा से कहने लगे, तूने तो यह कठिन बात मांग ली है, पर अगर तू मुझे स्वर्ग को जाते हुए देख सकेगा
तो तुझे यह बात मिल सकेगी। वे दोनों यह बात आपस में कर ही रहे थे कि उतने में अग्निमय रथ ऊपर से आकर उनको दोनों को वहां से एक अलग कर दिया और एलिया नबी को उस रथ में ले लिया गया और वे ऊपर की ओर जाने लगे। जब वे ऊपर की ओर जाने लगे तब एलीशा नीचे से पुकारने लगे, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे इज़राइल के रथों, हे इज़राइल के सवारों। तो बच्चों ये देखो, इस तरह अग्निमय रथ एलिया नबी को लेने के लिए आ गए और नीचे से एलीशा नबी पुकारने लगे। तो बच्चों जब एलिया नबी ऊपर ले लिए गए तब एलीशा ने अपने वस्त्र फाड़ दिए। फिर एलीशा के ऊपर एलिया नबी ने ऊपर से चादर फेंकी। फिर वे वह चादर लेकर वहां से वापस निकले। जब वे यरदन नदी के पास आए तब उन्होंने वह चादर ली और फिर से नदी के पानी में लगा दी। जब उन्होंने वो चादर नदी के पानी में लगाई तो नदी फिर से 2 हिस्सों में बट गई और एलीशा उस नदी से पार हो गए। यह देखकर सारे भविष्यवक्ता के चेले लोग कहने लगे कि जो आत्मा एलिया नबी के अंदर था वही आत्मा एलीशा के ऊपर भी ठहर गई है। इसलिए वे सब लोग नीचे झुककर एलीशा को दंडवत करने लगे। तो बच्चों यह एलीशा का पहला चमत्कार था। तो इसके बाद भी एलीशा ने बहुत से परमेश्वर के लिए चमत्कार किए और परमेश्वर के लिए इसके आगे भी वे बहुत से काम करते रहे। तो बच्चों अब हम इस लेसन से सीखने वाली बात देखेंगे। बच्चों हमने इस लेसन में सबसे महान भविष्यवक्ता एलिया के बारे में सुना। तो बच्चों हमने देखा कि एलिया किस तरह यहोवा परमेश्वर के साथ वफादार थे। वे यहोवा परमेश्वर की बातें लोगों को बताते थे और वे उनका भय मानते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। और बच्चों वे सारे मूर्ति पूजक लोगों के बीच में वे अकेले ही यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखते थे। इसीलिए बच्चों जब उन्होंने प्रार्थना की तो यहोवा परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और वे इस तरह जीवन जीते थे। इसीलिए बच्चों उनकी मृत्यु न होते हुए वे स्वर्ग पर उठा लिए गए। तो बच्चों हम भी हमारे जीवन में रहते समय हमारे आसपास बच्चों मूर्ति पूजक लोग हो गए या फिर बच्चों हम अकेले ही यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले होंगे। तो बच्चों हमें परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण करनी चाहिए। हमें हमेशा यहोवा परमेश्वर का डर हमारे जीवन में मानना चाहिए और हमें यहोवा परमेश्वर की बातें माननी चाहिए। हम जहाँ कहीं भी रहते बच्चों वहाँ पर हमारे अंदर से यहोवा परमेश्वर की ही बातें, उसका स्वरूप ही हमारे अंदर से दिखना चाहिए बच्चों। और बच्चों हम अकेले हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं, इसलिए बच्चों हम पाप नहीं करना चाहिए। हम जहाँ कहीं भी रहे बच्चों वहाँ हमें हमारा परमेश्वर हमेशा देखता है बच्चों। तो हमें हमारा परमेश्वर देख रहा है, ये डर से कांपते हुए और भय के साथ हमें हमेशा यहोवा परमेश्वर की बातों का, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और बच्चों हमें इसी तरह हमारा जीवन बिताना चाहिए। एलिया की प्रार्थना सुनकर यहोवा परमेश्वर ने वेदी पर आग भेजी। फिर वह देखकर कितने सारे इजरायली लोग जीवित परमेश्वर को मानने लगे। तो बच्चों उसी तरह हम जहाँ कहीं रहते हैं वहाँ पर हमारा जीवन देखकर, हमारा चाल चलन देखकर बाकी जो अन्य जाति लोग हैं वे लोग भी यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। वे लोग भी यहोवा परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हुए उद्धार के अनुभव में आना चाहिए। तो अगर बच्चों हम इस तरह से जीवन जीते हैं तो बच्चों हम भी ज़रूर स्वर्ग में जाएंगे। और बच्चों उसके बाद हमने देखा कि 3.5 साल तक अकाल था। इस अकाल में यहोवा परमेश्वर ने किस तरह एलिया नबी को संभाला। एलिया नबी को
हर रोज़ कौवे सवेरे और शाम 2 समय खाना लेकर आते थे। फिर नाला सूखने के बाद उसके आगे यहोवा परमेश्वर ने उनको सारपत की विधवा पास भेजा और वहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने एलिया नबी को, विधवा को और उनके बेटों को कितने दिनों तक, मतलब वहाँ पर वे लोग यहोवा परमेश्वर की आशीष से खाते रहे, खाना खाते रहे और पानी पीते रहे। तो बच्चों देखो, यहोवा परमेश्वर जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं उनकी कैसा देखभाल करता है। बच्चों, हमें शारीरिक बात के लिए या फिर खाने पीने की बातों के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। बच्चों, यहोवा परमेश्वर जानता है कि उनके बच्चों की क्या ज़रूरत है। यहोवा परमेश्वर जानते हुए हमारी ज़रूरत पूर्ण करता है। बच्चों, हमें इस शारीरिक बातों के लिए यहोवा परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। बच्चों, यहोवा परमेश्वर हमारी ज़रूरत के हिसाब से वह हमको चीज़ें देगा। फिर बच्चों, हमने आगे देखा कि एलिया नबी बार बार एलीशा को जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन एलीशा जानते थे कि एलिया नबी का स्वर्गारोहण होने वाला है, इसीलिए वे उनको छोड़कर नहीं जा रहे थे। तो बच्चों, यहाँ पर एलीशा आत्मिक बातों के लिए एलिया नबी के पीछे पीछे जा रहा था। तो बच्चों, हमें भी हमेशा आत्मिक बातों के लिए, जैसे कि बच्चों प्रार्थना करने के लिए, गीत गाने के लिए, यहोवा परमेश्वर की बातें औरों को बताने के लिए और उसका स्तुतिगान करने के लिए पीछे नहीं रहना चाहिए। बच्चों, हमें हमेशा इन आत्मिक बातों के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए और आत्मिक बातों के लिए हमेशा हमें धड़पड़ करना चाहिए। बच्चों, अगर हम उसके पीछे पीछे आत्मिक बातों के पीछे जाएंगे तो बच्चों यह बातें हमारे लिए बहुत अच्छी है और हमारी आत्मिक उन्नति होगी। तो बच्चों, यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू दिया। बच्चों, उसके लहू के ज़रिए हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। उसके लहू के ज़रिए ही हमारा उद्धार है। अगर हम उससे प्रार्थना करते हुए उसके जैसा जीवन हम इस जीवन में रहते समय अगर हम यीशु मसीह के जैसा अगर जीवन बिताते हैं तो हम ज़रूर स्वर्ग में पहुँचेंगे और ज़रूर हमें आत्मिक आशीषें मिलेगी। तो बच्चों, हमारा ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। हर बार के जैसा आपको इस लेसन में भी सवाल जवाब लिखना है। सवाल के लिए आप वर्कशीट नीचे दिए गए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के लिंक में से आप वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपके मेमोरी वर्ड्स के बाद आपको सवाल जवाब आपकी नोटबुक में नोट करना है और इस लेसन पर आपको एक एक्टिविटी करना है। आपको इस तरह एलिया का अग्निमय रथ निकालना है। कार्ड पेपर लेकर आपको एक घोड़ा और रथ के शेप में आपको कार्ड कट कर यहाँ पर पेपर में या फिर आपके कोई दूसरे कार्ड पेपर पर आप चिपका सकते हो। फिर उस रथ में एलिया निकाल कर आजू बाजू में आपको अग्नि दिखाना है। तो इस तरह आपको एक्टिविटी करना है। बच्चों, आप अपनी आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद हो प्रभु महान, तूने एलिया के लेसन के ज़रिए प्रभु हमसे बातें की। प्रभु, जिस तरह एलिया और एलीशा प्रभु उन्होंने अपना जीवन तेरी आज्ञा पालन में, तुझसे वफादार रहने में बिताया प्रभु, उसी तरह प्रभु हम भी हमारा जीवन बिताने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। प्रभु, जिस तरह एलीशा दुगनी बातों के लिए, दुगना आत्मिक वरदान के लिए प्रभु जिस तरह एलिया के पीछे पीछे था प्रभु, उसी तरह प्रभु हम भी हमेशा आत्मिक बातों के लिए तेरे पीछे आने के लिए प्रभु तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। प्रभु, बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इस लेसन को अच्छे से ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए तू सहायता कर। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।